प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के दिन के लिए हम पिता का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। यशायाह की किताब उसका 37 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 37 अध्याय वचन 20। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तो हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप यशायाह नबी की किताब को पढ़ते हैं, और ये उस समय की बात है जब अश्शूर के राजा ने धमकी दी, और अब ये वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। एक ऐसे शक्तिशाली राज्य जिसके सामने खड़ा हो पाना संभव नहीं, जिसके सामने टिक पाना संभव नहीं, तो क्या आप उस दशा में भी आप खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे? मुश्किल लगता है। कई बार जब हम यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि इज़राइल को उन लोगों से धमकी मिला, और इज़राइल के लोग कांपते थरथराते परमेश्वर की आराधना करते हैं। उन्हें मालूम है हम लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, पर उन्होंने परमेश्वर यहोवा की शरण लिया। प्रेज द लॉर्ड। और वो विजयी हुए, विजेता हुए। कई बार आपको भी ऐसी ही बड़ी बड़ी शक्तियों से धमकी मिलता है। डॉक्टर लिख के दिया, इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी समस्या, हो सकता है कोई फाइनेंस की समस्या, परिवार में ऐसा अचानक भयंकर क्लेश जिसका समाधान नहीं, ऐसी अचानक विपत्तियां जिसका कोई उत्तर नहीं, और ऐसी दशा में आप कहाँ जाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परमेश्वर, अनुग्रह कर और प्रकट कर कि केवल तू ही परमेश्वर है। वचन 20 को मनन कीजिए, और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमें शत्रु के हाथ से बचा ले। और वचन फिर कहता है कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान जाएं तू ही यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, आप जानते हैं प्रभु ने आपके जीवन में कितने बड़े भयंकर काम किए। कलीसिया में, चर्च में अनगिनत गवाहियाँ, हर रविवार, हालेलुया, हर रविवार, हर दिन, हर इतवार के दिन प्रभु के काम, प्रभु के महिमा, प्रभु के चमत्कार, और ये काम बता रहे हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, या हो सकता है कोई पूछ ले, क्या आपने यीशु को शारीरिक अवस्था में देखा कभी आमने सामने? तो आपका और मेरा उत्तर बिल्कुल नहीं, हमने नहीं देखा। पर ये काम जो लोगों के जीवन में हो रहे हैं, जो डॉक्टर और वैद्य नहीं कर पा रहे हैं, मिराइकल, अद्भुत काम, ये कौन कर रहा है? ये वो परमेश्वर है जिसे आज आप आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, पर उसके काम आंखों से भी दिख रहे हैं और कानों से भी सुने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसी के काम और उसी की गवाही है। यशायाह नबी कहता है, हे परमेश्वर दया कर, ताकि लोग जान जाएं। आपके जीवन में कितने बार ऐसे काम किया, ऐसे काम, अनोखे काम आपके जीवन में हुए, और आपने जान लिया ये काम तो परमेश्वर का है। ट्यूमर गायब हो गए, गठान निकल गए, बोन मेरो हील हुआ। कितने बड़े चमत्कार आपके जीवन में हुए, बड़ी बड़ी गवाहियाँ हुई। मानो मृत्यु आपके सामने था, जब कहा गया कि अब तो कोई उत्तर नहीं, अब तो कोई आशा नहीं, और परमेश्वर ने उठा के आपको खड़ा कर दिया। ये काम किसका है? क्या किसी पास्टर का है? क्या किसी परमेश्वर के दास का है कि उसकी दुआ, उसकी प्रार्थना ने आपको ठीक किया? नहीं, प्रार्थना सुनने वाले के कारण हुआ है। आप प्रार्थना करते हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, पर अगर सुनने वाला सुनकर उत्तर ना दे, सुनकर काम ना करे, तो आपकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना तो व्यर्थ हो गई। तो प्रार्थना करने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, प्रार्थना को पूरा करने वाला परमेश्वर महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का दास कहता है, हे परमेश्वर, ताकि लोग जान जाएं कि तू ही परमेश्वर है, तू ही ने ये काम किया है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जीवन में कई बार ऐसे माहौल, ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। मूसा सब लोगों को लेके तो निकल गया आधी रात को, जैसे प्रभु ने कहा, चौखट के अलंगों पर मेमने का लहू लगाया और निकल चले आधी रात। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जवान, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं, पता नहीं 6 लाख भीड़ में, पुरुषों की भीड़ है, महिलाओं और बच्चों की गिनती कितने लोग थे। न उन दिनों में स्ट्रीट लाइट था, न हेलोजन लाइट, न मरकरी लाइट, कुछ भी नहीं, कोई सेलुलर सिस्टम नहीं, कोई वॉकी टॉकी नहीं, कोई वायरलेस नहीं, कोई मोबाइल नहीं, और चले गए अंधेरे में, बियाबान में। किसका नाम लेकर? परमेश्वर का नाम लेकर। हाँ, इसलिए उनको ताकत मिला। 10-10 आश्चर्य कर्म, वाह, अद्भुत काम। पर जब गए तो आगे लाल सागर, पूरा अंधेरा, और आगे रास्ता नहीं, फंस गए अब तो। और पीछे फिरौन की सेना, अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो मारेंगे। कई बार आप और मैं ऐसी फंस जाते हैं, ना आगे रास्ता और ना पीछे, ना हम दाएं बढ़ सकते हैं ना बाएं। कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? कौन बचाए? कहाँ जाएं? कई बार फंस जाते हैं। लेकिन मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया और कहा, मूसा, वो लाठी जो मैंने तुझे दी उसे उठा
और लाल सागर से बात कर चट्टान के समान जो समुद्र खड़ा हुआ है, उसके सामने प्रभु का दास खड़ा होता है। उस चट्टान के सामने विशाल काय रूप में था वो। ऐसी बड़ी बड़ी लहरें, उस पार जाना संभव नहीं, कभी कोई गया ही नहीं। पर परमेश्वर ने कहा उस लाठी को उस जल पर मार, और जैसे मारा, ऐसा लिखा है, वो विशाल काय जल, वो विशाल काय समुद्र, वो लाल सागर अब सूखना शुरू होता है और बीच में से सूखी भूमि दिखाई देती है और सब के सब बाहर निकल गए। फिरौन ने भी कोशिश किया, आपने पढ़ा, फिरौन ने भी कोशिश किया, डूब के मर गया, पूरी सेना उसकी मर गई। तो प्रभु के लोगों कई बार उत्तर दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता, मानो वो लाल सागर चट्टान के समान उनके सामने खड़ा हुआ है। पर परमेश्वर के दिए हुए उस लाठी, उस अभिषेक, उस महिमा के सामने वो कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो वही प्रभु आपके सामने जो तूफान खड़ा है, जो समस्याएं खड़ी है, जो तकलीफ़ें हैं, उसे सुखाएगा, उसे हटाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर वो कर सकता है। मैं और आप, हमसे ये नहीं हो सकता। इसलिए यशायाह कहता है, परमेश्वर दया करो, लोग जान जाएं, राज्य के लोग जान जाएं, तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए क्यों ना हम अपने तूफानों के सामने घुटना ना टेकें, हम तूफान को शांत करने वाले परमेश्वर के सामने घुटना टेकें और उसको पुकारें। वो दया करेगा, वो विजेता बनाएगा। हो सकता है आप विकट परिस्थितियों से होकर, बहुत मुश्किल घड़ी से होकर गुजर रहे हैं और इसका कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाइबिल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग वो दिखाएगा, मार्ग वो निकालेगा। हालेलुया। सो आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें कि खुदावंत, मेरे भविष्य, मेरा कैरियर, मेरे बच्चे की शादी, मेरी नौकरी, मेरा जॉब, मेरा फाइनेंस, मेरे कोर्ट कचहरी के मामले, केवल तू रास्ता निकाल और वही रास्ता निकालेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और हर एक वो बंधन, हर एक नकारात्मक शक्ति, हर एक निगेटिव चीज़ें यीशु के नाम से दूर हो और हर एक बंधन से छुटकारा पा के आपकी महिमा का कारण होने पाए। प्रत्येक को ब्लेस कर आशीष दे और यह वचन मानो बीज के समान हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।